अमेरिका और चीन में तनातनी बढ़ती जा रही है। जो बाइडेन ने टोक्यो में बैठकर चीन को सख्त चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा है कि चीन की नेवी की हर हरकत पर अमेरिका की पैनी नजर है। बाइडेन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि जापान सी में अमेरिका का 7वां बेड़ा अलर्ट पर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन भी पहुंच चुका है, तो दूसरी तरफ चाइनीज नेवी भी लगातार वॉर रिहर्सल कर रही है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत महासागर से होने वाली है? क्या अमेरिका चीन के बीच समुद्र में टक्कर तय हो चुकी है? क्या इस बार समंदर में वर्चस्व से तय होगा असली सुपर पावर? समंदर में बारूदी बवंडर के डर का मीटर यूं ही नहीं लगातार ऊपर उठता जा रहा है। यूं ही नहीं फिर से महासागर से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत का खौफ फैल रहा है। यूं ही नहीं अमेरिका और चीन के बीच विध्वंसक युद्ध की आशंका आकार ले रही है। विध्वंसक प्रहार और पलटवार के अंदेशे का आधार है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ड्रैगन को वो चेतावनी जिससे बीजिंग के पावर सेंटर में हड़कंप मच गया है। टोक्यो में बैठकर बाइडेन ने चीन को यह सख्त संदेश यूं ही नहीं दिया। इसकी वजह है बीजिंग के बारूदी बादशाह की अति महत्वाकांक्षा। जिद्दी जिनपिंग की चीन को सुपर पावर बनाने का सपना, खुद के सुपर लीडर बनने का ख्वाब और पाखंडी सुल्तान के आदेश पर चीन की पापी पीएलए का समंदर में एक्शन, जो सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि ताइवान, जापान और ऑस्ट्रेलिया सरीखे मुल्कों को भी घनघोर टेंशन दे रहा है। नीले पानी में अमेरिका को परास्त करने के लिए चीन लगातार चक्रव्यूह बना रहा है। साउथ चाइना सी से लेकर प्रशांत और हिंद महासागर तक ड्रैगन अमेरिका की गर्दन तक पहुंच चुका है। जहां-जहां सुपर पावर के विध्वंसक वॉरशिप तैनात हैं, वहां-वहां चीन अपनी ताकत का विस्तार कर चुका है। बार-बार लगातार ड्रैगन समंदर में सिकंदर होने का एहसास कराने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। सवाल उठता है कि अगर समुद्र में युद्ध हुआ तो क्या होगा? अमेरिका और चीन में कौन किस पर भारी पड़ेगा? इन सवालों का जवाब समझने के लिए जानिए कि दोनों की ताकत क्या है। अमेरिका के पास कुल 297 युद्धपोत हैं, जबकि चीन ने अपने वॉरशिप की तादाद बढ़ाकर 360 कर दी। हालांकि अमेरिकी नेवी में 3,30,000 जवान हैं, जबकि चीन की पीएलए नौसेना में सैनिकों की तादाद महज 2.5 लाख है। अमेरिका के पास 9,000 वर्टिकल मिसाइल्स हैं, जबकि चीन के पास इसका आंकड़ा सिर्फ 1,000 का है। अमेरिका के पास 50 न्यूक्लियर बोट्स हैं, जबकि चीन के पास इनकी संख्या सिर्फ 7 है। जो बाइडेन जब पूर्वी एशिया के दौरे पर पहुंचे हैं, कोरिया के बाद जापान में बैठे हैं, तो उनसे पहले समंदर की लहरों पर मचलते विध्वंसक विशाल जंगी बेड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन पहुंच गया। जापान सी में अमेरिका का 7वां बेड़ा अलर्ट मोड पर आ गया। अब जरा समझिए कि समंदर में अमेरिका के पास और क्या क्या है। समंदर में सुपर पावर की ताकत बढ़ाने के लिए 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। 9 एम्फीबियस असॉल्ट शिप LHD अमेरिकी ताकत बढ़ाते हैं। एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉग LPD की संख्या 11 है, जबकि बड़ा क्रूजर डेस्ट्रॉयर 24 है। डेस्ट्रॉयर 68 की तादाद में है, जबकि 22 फ्रिगेट अमेरिकी नेवी के पास है। अमेरिका के पास 54 परमाणु पनडुब्बी है, जबकि 14 रणनीतिक पनडुब्बियां हैं। अमेरिका के इन युद्धपोत में महाविनाशक मिसाइलें लगी हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर बमवर्षक विमानों की फौज है, जो चीन की चुनौती की धज्जियां उड़ाने की ताकत रखती है। अमेरिका से टकराने के लिए पिछले 1 दशक में जिनपिंग ने पूरी ताकत झोंक दी है। समुद्र में युद्धपोतों की तादाद बढ़ाई है। महासागर में ड्रैगन ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांट रखा है। उत्तरी थिएटर नेवी, पूर्वी थिएटर नेवी और दक्षिणी थिएटर नेवी।
चीन ने तीनों थिएटर नेवी की ताकत बढ़ाई है। चीन ने अपनी नौसेना में बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, हेलीकॉप्टर लैंडिंग डॉक, टाइप 055 क्रूज, टाइप 052D विध्वंसक जहाज शामिल किया है। समंदर में अमेरिका से टकराने के लिए क्यों चीन तैयार है, इसे जरा समझिए। चीन की नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 3 एम्फीबियस असॉल्ट शिप LHD, 8 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉग LPD है। बड़ा क्रूजर डिस्ट्रॉयर्स की संख्या 3 है, जबकि 35 डिस्ट्रॉयर 39 ब्रिगेड चीन के पास है। चीनी नौसेना के पास 71 मिसाइल कॉर्वेट्स और 46 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी। इसके अलावा चीन के पास 6 परमाणु पनडुब्बी SSN और 6 रणनीतिक पनडुब्बी SSBN भी है। यही वजह है कि चीन चारों तरफ अपनी ताकत दिखा रहा है। ईस्ट चाइना सी में चीन नेचुरल रिसोर्सेज डेवलप कर रहा है, क्योंकि जापान के कई द्वीपों के पास समंदर में चीन दावा करता है। जापान ने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए शिकायत भी की थी। समंदर में खड़े होकर ताइवान को कब्जाने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने टोक्यो में बैठकर विस्तारवादी बादशाह को सीधे सीधे धमकी दी, और यही धमकी जलयुद्ध का आधार तैयार कर रही है। और युद्ध हुआ तो तय है कि महाविध्वंसक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।